केजरीवाल भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था की कमजोरी का एक बहुत उत्कृष्ट नमूना है कि यहाँ पर जो है कैसे झूठ बोल के राज किया जा सकता है। तो आज चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर अपने कार्यकर्ताओं के घर को जो है जो मार्केट रेट है उससे कई गुना ज़्यादा रेंट देना हो, चाहे वो अपने कार्यकर्ताओं को तमाम सरकारी पदों पर जो है उनको एकोमोडेट करना हो, चाहे उन तमाम एजेंडाधारी पत्रकारों को सरकारी खजाने की बोरी खोलकर जो है केजरीवाल के गुण गाने के लिए लगाना हो। अरविंद केजरीवाल, कितनी बड़ी दिल्ली है, मुश्किल से 60-65 हज़ार करोड़ का बजट होता है एक किसी बड़ी नगर पालिका के बराबर की दिल्ली, और उसमें केजरीवाल कहते हैं कि चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा। आप काम कर क्या रहे हैं? आप सुबह कांग्रेस को फ़ोन करके बोलते हैं कि क्या मुझसे दोस्ती करोगी, फिर उसके बाद कांग्रेस वाले मना कर देते हैं, तो फिर कह देते हैं कि तुम बेवफा हो, तुम बदचलन हो, तुम ये हो। रोहित शर्मा जी, दिल्ली के एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में फिर तकरार शुरू हो गई है। जिस तरीके से 437 लोगों को हटाया गया था एलजी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि एलजी दिल्ली सरकार के कामों में बाधा डाल रही है, और वहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। किस तरीके से देख रहे हैं पूरे इस मामले को, जहां एक तरफ ये भी खुलासा हुआ है कि 237 ऐसे लोग हैं जिनमें कार्यकर्ता और तमाम यूट्यूबर और पत्रकारों को भी सैलरी दी जा रही थी आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा। देखिए, केजरीवाल सिस्टम से निकला हुआ आदमी है एंड उसको पता है कि सिस्टम में कहाँ पे लूप होल्स हैं, कैसे सिस्टम को यूटिलाइज करके अपने पॉलिटिकल एसोसिएट्स को कैसे पाला पोसा जा सकता है। सो ही इज़ द बेस्ट एग्जांपल इन इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर कि वो कैसे जो है इन पूरे, जो आदमी ये कहता था कि मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, जो बंदा तमाम वो चीज़ें करता था कि जो लोगों की एक एक्सपेक्टेशन रहती है भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, जो लोगों की एक एक्सपेक्टेशन थी, उन्हीं बिंदुओं को उसने जो है अपना टारगेट बनाया, उसी के ऊपर अपनी पूरी राजनीति इकट्ठी करी, और आज वो व्यक्ति सत्ता में आने के बाद हर वो काम कर रहा है जो उन बिंदुओं के विपरीत है। जो बंदा कहता था कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, वो आदमी आज उसके सबसे जो है चहेते मंत्री लोग पिछले 1.5 साल से जेलों में सड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के, सीरियस भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में सड़ रहे हैं। जो आदमी कहता था ना मैं बंगला लूंगा ना कुछ करूंगा, वो आदमी जब दिल्ली में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे इसी की सरकार की नाकामियों की वजह से, तब ये आदमी जो है तमाम पैंतरे अपनाकर जो है 10-10 करोड़ से नीचे के जो है बजट्स को अप्रूव करके जो है अपना वहाँ शीश महल बना रहा था। और आज आप किसी चीज़ में उठा के देख लीजिए, चाहे शराब बात हुई, इन भाई साहब ने बोला कि मैं इतने 100 स्कूल खोल दूंगा, इतने कॉलेजेस खोल दूंगा। आज क्या हो रहा है, स्कूल जितने में नई बिल्डिंग खड़ी होती है उतने में रेनोवेट करके जो है उनको क्रीम पाउडर लगा के जो है दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। जिस व्यक्ति ने कहा कि मैं गली गली में स्कूल अस्पताल खोलूँगा, वो गली गली में दारू की दुकानें खोल रहा था। तो ये केजरीवाल भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था की कमजोरी का एक बहुत उत्कृष्ट नमूना है कि यहाँ पर जो है कैसे झूठ बोल के राज किया जा सकता है। और जो आदमी, जिस आदमी की सरकार के अंदर तमाम, चाहे उसकी अभी की सरकार हो चाहे इससे पुरानी वाली सरकार हो, आपने देखा होगा कि एक फेक डिग्री के केस में इनका एक कानून मंत्री हुआ करता था, जिसके बारे में ये भाई साहब खड़े होकर कहते थे जी मैंने चेक कर लिया है और जो है उनकी डिग्री जो है फर्जी नहीं है। आज कहाँ है वो फर्जी डिग्री वाला आदमी? आज देश की राजनीति में एक ऐसा हो गया कि जो खाता ना भाई, जो केजरीवाल कह दे वही सही। तो आज चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर अपने कार्यकर्ताओं के घर को जो है जो मार्केट रेट है उससे कई गुना ज़्यादा रेंट देना हो, चाहे वो अपने कार्यकर्ताओं को तमाम सरकारी पदों पर जो है उनको एकोमोडेट करना हो, चाहे उन तमाम एजेंडाधारी पत्रकारों को सरकारी खजाने की बोरी खोलकर जो है केजरीवाल के गुण गाने के लिए लगाना हो, चाहे देश के किसी भी अखबार के प्रमुख पन्ने पर जो है एडवर्टीजमेंट देना हो। आप बताइए, आज भाजपा शासित राज्य में कहीं पे किसी एक विशेष समुदाय के व्यक्ति के अगर पेट में मरोड़ हो जाती है तो इस देश का प्राइम टाइम मीडिया रात को 9 बजे जो है छाती पीटो कार्यक्रम करता है। परंतु पूरे देश में, देश की राजधानी में गवर्न करने वाले अरविंद केजरीवाल ने
के नेतृत्व की सरकार में जब ऑक्सीजन की कमी से जो है उन तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग मरे, तब किसी मीडिया चैनल ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं किया। आप सोचिए, ये आदमी अक्षरधाम में पूजा तक करने जाता है तो जो है वो जो है पेड एडवर्टीजमेंट बना के जो है देश के तमाम चैनलों पर वो जो है दिल्ली वालों के टैक्स पेयर्स के पैसों को जो है किस प्रकार से उड़ाया जाता है। तो ये देश की जनता ने देखा। आज देखिए, आज दिल्ली का मुख्यमंत्री, अपने पास एक पोर्टफोलियो नहीं है। पंजाब में इनकी सरकार आ गई है, पंजाब वाले को भी काम नहीं करने देता, पंजाब वाले को बगल में चाप के वहाँ का हेलीकॉप्टर लेके पूरे देश में पॉलिटिकल टूरिज्म पे निकला हुआ है। आप बताइए, दिल्ली के अंदर जरा सा कुछ हो जाता है तो ये भाई साहब कहते हैं कि जी लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा, लॉ एंड पुलिस हमें दे दो। अरे जिस पंजाब की पुलिस तुम्हारे हाथ में दे रखी है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का क्या कर रखा है तुमने? वहाँ पे आए दिनों जो है लोगों का मर्डर हो रहा है, चोरियाँ हो रही हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है? आप देखिए, वहाँ सिद्धू मूसेवाला जैसे जो है एक सिंगर की जो है हत्या हो जाती है। उसके अलावा भी रोज़ हर दूसरे दिन कोई ना कोई कहानी आ रही है। पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब से ज़्यादा जो है महीने में 15 दिन से ज़्यादा बाहर रहता है, तो कौन संभालेगा लॉ एंड ऑर्डर? कौन देखेगा पंजाब को? पंजाब के अंदर जो है वहाँ के सरकारी एम्प्लॉयज़ को जो है तनख्वाहें टाइम पे नहीं मिल रही है, और भाई साहब पूरे पूरे पन्ने का जो है एडवर्टीजमेंट छाप रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप सोचिए, ये लोग कितने मतलब भ्रष्ट हैं। इनकी वानगी मैं बताता हूँ। ये रोज़ नया एक ऐड छाप देंगे, जी हमने जो है ऐतिहासिक काम कर दिया, हमने फलाना टोल बंद कर दिया। आप सोचिए, जो टोल ऑटोमेटिकली अपनी एक्सपायरी के बाद बंद हो रहा था, उसका ये क्रेडिट लेने के लिए पहुँच जाते हैं। जो काम केंद्र की सरकार कर रही है, जो केंद्र की सरकार के फंड द्वारा काम किया जा रहा है, बड़ी बेशर्मी से वहाँ खड़े होकर जो है उसका क्रेडिट क्लेम करने के लिए पहुँच जाते हैं। ना खुद काम करेंगे, और जो केंद्र के काम है उसमें भी अपना नाम जोड़ के क्रेडिट लेने का अगर श्रेय जाता है इस पूरे देश की राजनीति में, तो वो इकलौते जो है केजरीवाल हैं। अभय शर्मा जी, पर सवाल ये भी है कि जिस तरीके से 437 लोगों की जिनको बर्खास्त किया गया है एलजी की तरफ से कहा भी गया कि इन 400 से ज़्यादा लोगों की जो नियुक्ति है वो पारदर्शी तरीके से नहीं की गई। इन तमाम पहलुओं पर जवाब देने की बजाय अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा। वहीं दूसरी तरफ अगर शराब घोटाले मामले में ईडी और सीबीआई से जो है अभी तक बेल नहीं मिली है मनीष सिसोदिया के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश है। देखिए, आज अपने पार्टी के अंदर सभी लोगों को फंसा के, सभी लोगों को साइडलाइन करा के, यदि कोई राजनीतिक मौज में है तो वो इकलौते अरविंद केजरीवाल हैं। आज मनीष सिसोदिया जेल में हैं, आज सत्येंद्र जैन जेल में हैं, और वो तमाम लोग। आज ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल, कितनी बड़ी दिल्ली है, मुश्किल से 60-65 हज़ार करोड़ का बजट होता है एक किसी बड़ी नगर पालिका के बराबर की दिल्ली, और उसमें केजरीवाल कहते हैं कि चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा। आप अपीजमेंट का काम करेंगे, आप दिल्ली के बाहर जाएंगे, आप हर जगह जो है पॉलिटिकल वल्चरिज्म करेंगे, और उसके बाद कहेंगे कि आपको काम नहीं करने दिया जा रहा। आप काम कर क्या रहे हैं? आप सुबह कांग्रेस को फ़ोन करके बोलते हैं कि क्या मुझसे दोस्ती करोगी, फिर उसके बाद कांग्रेस वाले मना कर देते हैं, तो फिर कह देते हैं कि तुम बेवफा हो, तुम बदचलन हो, तुम ये हो। फिर सुबह उठेंगे, फिर कांग्रेस के दूसरे नेता को फ़ोन मिलाएंगे, कहेंगे मुझसे दोस्ती करोगी, फिर कांग्रेस वाले मना कर देंगे, फिर शाम को कहेंगे कि तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम निकम्मे हो, तुमने देश को बर्बाद किया। तो जिन लोगों की ये फाइलें लहराते हुए बताते थे कि ये भी भ्रष्टाचारी है, ये भी भ्रष्टाचारी है, देश की जनता के जहन में अभी भी है। केजरीवाल नाम टिका के बोलते थे, स्टालिन को भ्रष्टाचारी बताते थे, शरद पवार को भ्रष्टाचारी बताते थे, लालू के परिवार को भ्रष्टाचारी बताते थे, और उन तमाम लोगों के पास आज जो है वहाँ जाके जो है साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। स्टालिन के घर जा रहे हैं, शरद पवार के घर जा रहे हैं, जाके लालू के घर जा रहे हैं, लालू के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो बोल रहे हैं जी लालू जी और राबड़ी जी को परेशान किया जा रहा है। आप सोचिए, जिन लोगों ने अपने प्रदेश का चारा तक नहीं छोड़ा, उनको जो है आज अरविंद केजरीवाल को वो जो है ईमानदारी के पुतले नजर आ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल का जो ईमानदारी का नकाब है वो उनके चेहरे से पूरी तरीके से उतर चुका है, और आज देश की जनता को जो है उनके असली स्वरूप का दर्शन हो चुका है। तो केजरीवाल का हाल ये है कि आए तो कुछ और करने थे, और आज जो है चंद सिक्कों की खनक देख के जो है वो नृत्य करने लग गए वाला हिसाब जो है केजरीवाल के ऊपर सटीक बैठता है। इन्होंने कोई एक ऐसा काम हो कि जो आज दिल्ली की जनता जो है
शीला दीक्षित की सरकार में अगर उन्होंने जो है 150 करोड़ अगर सब्सिडी में दिया तो ये व्यक्ति था जो पूरी दिल्ली में जो है छाती पीटने का काम करता था। आज अगर रिकॉर्ड से उठा के देखें तो कई हज़ार करोड़ की सब्सिडी जो है दिल्ली सरकार पिछले 8-9 सालों में दे चुकी है। तो ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि ये जो है दहेज में लेके आए थे भाई साहब या कहीं से कमा के लेके आए थे। ये दिल्ली वालों का ही तो पैसा था जो है मुफ्त में बोरा खोल खोल के उड़ा रहे हैं। तो आज जो है दिल्ली की जनता भी समझ रही है, पंजाब की जनता भी समझ रही है और देश की जनता समझ रही है। ये अभी कुछ दिनों पहले गुजरात में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे थे, आज गुजरात में क्या हाल है। ये हिमाचल में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे थे। ये कुछ भी नहीं है, ये कांग्रेस की एक ऐसी सब्सिडरी है जो कांग्रेस का और जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं सामने लड़ते हुए दिखेंगे और पीछे से एक दूसरे को मदद करने का काम करते हैं। और जो है ये देश के अंदर एक ऐसी राजनीति ये लोगों को करके दिखा रहे हैं कि जिसकी उम्मीद दिल्ली और देश की जनता ने नहीं की।